ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब कुछ पल के लिए अपने मन को और बुद्धि को एकदम स्थिर करेंगे और अपने इस 5 तत्वों के शरीर को बहुत बहुत शांति से, सुकून से स्थिर करेंगे। इस 5 तत्वों रूपी शरीर को एक बच्चे की तरह बहलाएंगे ताकि बच्चे की तरह ये शरीर एकदम हमारी बात को सुनकर हमारी इस रूहानी यात्रा में मददगार बने। तो बिल्कुल शांति से मन और बुद्धि को एकाग्र करके अपना पूरा ध्यान इस आवाज पर लगाकर, इस ध्वनि पर लगाकर हम अपनी ये रूहानी यात्रा आरंभ करेंगे। इस शरीर रूपी बच्चे को मन और बुद्धि से पैगाम दे रहे हैं कि मेरी इस रूहानी यात्रा में तू सहयोगी है, बहुत बहुत सहयोगी है। तू इस रूहानी यात्रा में बहुत बहुत मददगार है। मेरी इस रूहानी यात्रा में ऐ मेरे शरीर जो एक बच्चे के रूप में मेरे सामने है, वो बहुत बहुत इस रूहानी यात्रा में मेरे साथ है। अपने मन और बुद्धि को आज एक और पैगाम देंगे कि आज मैं इस रूहानी यात्रा में सभी आत्माएं जो मेरे साथ जुड़ी हैं इस जीवन के सतर में, उनको माफी देने के लिए बैठा हूं। आज अपनी इस रूहानी यात्रा का पैगाम है कि मैं सबको आज बैठकर माफ करूंगा। मन और बुद्धि मुझे मददगार बनेंगी और ये शरीर रूपी बच्चा मेरी बहुत बहुत मदद करेगा स्थिर रहने में। तो चलते हैं अपनी इस रूहानी यात्रा पर, जिसमें आज हमें सर्व को माफ करना है। अगर माफी नहीं दी तो अंतमति सो गति होगी। अंत में ये बातें, ये विचार, ये लोग, ये परिस्थितियां हमारी अंतमति को बहुत बहुत डामाडोल करेगी। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर, अपनी अंतमति को, सदगति को बहुत बहुत सक्षम और काबिल बनाने के लिए आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर। तो अपने मन के पर्दे पर आज अपने ही परिवार के हम चित्र लाएंगे और धीरे धीरे उन्हें देखेंगे और माफी देते जाएंगे। तो सर्वप्रथम अपने इस मन के पर्दे पर एक चित्र लाइए कि मैं एक बहुत बड़े से सिनेमा हॉल में बैठा हूँ, थिएटर में बैठा हूँ। अपने मन और बुद्धि से एक थिएटर का सीन मन के पर्दे पर लाइए और वहां पर अपने आप को विराजमान देखिए। आप
इस थिएटर में अपने आप को अकेला देख रहे हैं। आपके आसपास और भी सीट्स हैं और उधर सब लोग अलग-अलग हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हैं और आप अकेले अपने इस थिएटर में बैठे हैं। उसी थिएटर में सामने एक बड़ा स्टेज है और स्टेज पर पर्दा डला हुआ है और आप अपनी इस लाइफ की कहानी को देखने के लिए अपने इस थिएटर में बैठे हैं। अकेले हैं और कोई भी नहीं। और अब आप अपने आप को देखिए कि थिएटर में पर्दा धीरे-धीरे हट रहा है और आप अपने जीवन काल के उस प्रथम चरण को देख रहे हैं, जो आपका बचपन था, जहाँ पर आपका जन्म हुआ। तो अपने मन के पर्दे पर वो दृश्य लाइए, अपने जन्म का सीन याद कीजिए। आत्मा ने सब देखा है। उन चित्रों को, उन फोटोग्राफ्स को मन के पर्दे पर लाइए, जिसमें आपके बचपन की, बिल्कुल छोटे बचपन की यादगार हैं। आप इस परिवार में आए, अपने माता-पिता को देखिए, उनके चेहरे की खुशी को देखिए। आपको पाते ही उनका चेहरा खिल उठा। कैसे उन्होंने अपने-अपने संकल्पों से मेरा नाम रखा। तो देखिए कि मैं अपनी लाइफ की वो स्टेज देख रही हूँ, प्रथम स्टेज अपने बचपन की, जब मैं पैदा हुई थी और उस बचपन की स्टेज में अपने माँ-बाप को देख रही हूँ। महसूस कीजिए कि आप माँ-बाप की गोदी में हैं, इतने छोटे हैं और मन की आँखों से आप देख सकते हैं उनके चित्र को, उनकी खुशी को। कितनी उम्मीदें हैं मुझसे, कितना प्यार है मुझ में। अपने माँ-बाप को देखिए कि कैसे मेरे माँ-बाप ने मुझे गोदी में लिया हुआ है और मैं कितना छोटा हूँ। अब आगे बढ़िए, देखिए अपने सफर को कि मैं अपने माँ-बाप की गोदी से उतरकर अब चलने लगा हूँ। बिल्कुल दुनिया के सभी बातों से बिल्कुल अनजान, बेफ़िक्र बादशाह। कोई फ़िक्र नहीं किसी बात की भी। एकदम बेफ़िक्र, माँ-बाप पर बिल्कुल भरोसा करने वाला, हर एक व्यक्ति पर भरोसा करने वाला, एकदम बेफ़िक्र बादशाह। छोटा-छोटा बच्चा अपने आप को देखिए, कैसे इधर-उधर घूमता हुआ, किसी के भी घर में जाता हुआ, कुछ भी खाता हुआ अपने आप को देखिए, अपने बचपन को देखिए। और आगे बढ़िए, अपने सफ़र को देखिए, वो सफ़र जिसमें आपने पढ़ाई आरंभ करी और आप नए स्कूल, नए एनवायरनमेंट में पहुँचे। कैसा था वो सफ़र? कितना डर था माँ-बाप को छोड़ने का, नई जगह पर आने का और फिर वहाँ पर आराम से उस माहौल में ढल जाने का। अब अपने मन के पर्दे पर वो दृश्य लाइए कि जब आपकी स्कूल लाइफ में आप 10th तक आ गए हैं, कक्षा 10वीं के आप छात्र हैं। अब यहीं पर अपने सीन को रोकिए
और देखिए कि आपके मन के पर्दे पर ऐसे कौन-कौन लोग आ रहे हैं जिसने आपकी इस स्थिति में, जब आप 10वीं के छात्र हैं, यहाँ तक आने तक, वो लोग जिन्होंने आपके मन में कुछ न कुछ शंका डाल दी है, कहीं न कहीं दुःख दिया है, कुछ न कुछ बातों से परेशान किया है, उन व्यक्तियों को मन के पर्दे पर लाइए। सिर्फ 10वीं तक की स्टेज तक कुछ ऐसे लोग, चाहे वो आपके घर परिवार के हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स ही थे, चाहे वो आपके दोस्त हैं, कोई भी संबंध है जो क्लास 10 तक का है, जिसमें आपके मन पे चोट पहुंची हो, दुःख पहुंचा हो, हर्ट हुए हो, डर आया हो, उन सभी व्यक्तियों को इस थिएटर के स्टेज पर भेज दीजिए। देखिए वो सारे व्यक्ति इस विशाल थिएटर में जहां पे मैं बैठी हूँ, वो क्लास 10 तक के जो भी लोग हैं जिनकी वजह से मेरा मन आज तलक परेशान है, मेरा मन उनसे रुष्ट है, वो सामने आ रहे हैं। वो चाहे सगे माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे सगे भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके वो टीचर्स, आपका वो स्कूल, स्कूल का एनवायरनमेंट, घर की परिस्थितियां, घर का माहौल, वो सभी बातें जो आज तलक आपके बचपन को, 10वीं तक के उस पल को आपको रौंदती जा रही हैं, मन के पर्दे पर लाइए और देखिए कि वो सभी स्टेज पर आ गए हैं और आप खुश हैं कि वो सामने स्टेज पर दिख रहे हैं। आपने जैसे उनको छांट लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब आगे अपनी जर्नी को बढ़ाइए। देखिए अपने सफर में 10th से लेकर आपने जब आगे अपनी लाइफ को बढ़ाया, धीरे धीरे आपके सफर में, कॉलेज लाइफ में या और आगे आपके इस रूहानी सफर में, जब आप उस उम्र पर पहुंच गए जहां पर आपके विचार औरों से भिन्न होने लगे, उन बातों को देखिए, सोचिए। अब उस समय से लेकर अब तक की जर्नी को देखिए। आपके मन के पर्दे पर असंख्य लोग होंगे, असंख्य सिचुएशंस होंगी, असंख्य बातें होंगी जिनको आपने कहीं ना कहीं अपने मन के कोने में दबा के रखा है। उनसे रुष्ट हैं, उनसे दुखी हैं और कुछ कुछ तो सगे संबंध ही हैं। सगे संबंध और संबंध के साथ जुड़ी बातें, कुछ ऐसी घनिष्ठ संबंध जिनको मन से निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकल पा रहे। उन सभी संबंधों को जिन्होंने आज तलक आपको परेशान किया है, आपके मन को अपवित्र किया है, चाहे वो सगे दोस्त, सगे संबंधी हैं, चाहे वो कोई भी है, उसे मन के पर्दे पर लाइए और इस थिएटर के स्टेज पर खड़ा कर दीजिए। भेज दीजिए आज एक एक व्यक्ति को, एक एक सिचुएशन को, एक एक परिस्थिति को
जिसने आपके मन को डामाडोल किया है। वो सारे लोग बचपन से लेकर अभी तक के इस सफर में, चाहे वो किसी भी रूप में आपके सामने आए और उन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपको समझा नहीं है, आज उन सब को आप मन के पर्दे पर लाइए और इस थिएटर पर भेज दीजिए। भेज दीजिए एक एक करके सबको। अपने मन और बुद्धि से उन्हें निकालिए और भेजिए उन्हें इस रूहानी स्टेज पर। इस थिएटर के स्टेज पर। और आप देख रहे हैं जैसे स्टेज एकदम भर गया है। आज आपको महसूस हो रहा है कि कितने सारे लोग, कितनी सारी परिस्थितियां, कितनी सारी बातें, कितनी सारी सिचुएशंस मेरी जिंदगी को धीरे धीरे स्वाहा कर रही हैं। ये वो बाधाएं हैं जो मेरे मन को परमात्मा से नहीं जुड़ने देती हैं। ये वो विचार हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे मन को तुझसे नहीं जुड़ने देते हैं। आज इस महान दिन की सुबह मैं इन्हें माफ करने के लिए बैठा हूं। मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा का मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चा हूं। जैसे मेरा परमात्मा रोज मुझे माफ करता है, मैं आज इन्हें तहे दिल से माफी देता हूं। और देखिए कि आप अपने इस थिएटर की सीट पर बैठे हैं और दूर से ये नजारा देख रहे हैं उन सभी लोगों को जिन्हें आपने माफ करना है। आप साक्षी होकर इस पूरे ड्रामा को देख रहे हैं। साक्षी होकर पूरे ड्रामा को देख रहे हैं कि इन किरदारों को आना ही था। इन किरदारों का ऐसा ही रोल लिखा था। इन्हें मेरी जिंदगी में इस समय इस तरह से शामिल होना ही था। कबूल कीजिए, भागिए नहीं, कबूल कीजिए, स्वीकारिए मन से। ये जो जो लोग आए जिन पर मैंने विश्वास किया, जिन पर अपना सर्वस्व लुटा दिया, आज उन्हीं की वजह से मेरा मन विचलित है, परेशान है। कभी कभी रो उठता है, आंसू निकल पड़ते हैं, मन भारी हो जाता है। ये क्यों मेरी जिंदगी में आए? इनकी वजह से मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया, पहलू ही बदल गया, रूखी सी लगने लगी है ये जिंदगी। मगर आज मैं अपने इस पहलू को बदलने के लिए बैठा हूं। और देखिए साक्षी दृष्टा होकर कि इनका इस रोल में आना इसी तरह से निश्चित था। ना इनका कोई कसूर, ना मेरा। ये ड्रामा में ऐसे ही मिलना था। अब इन्हें एकदम माफ कर दीजिए, माफी दे दीजिए दिल से। मन के पर्दे पर इन्हें माफ कीजिए।
माफ कीजिए और देखिए कि आप त्रिकालदर्शी बन गए हैं। आपने अभी पास्ट को देखा, अब प्रेजेंट में इन्हें देख रहे हैं। आप त्रिकालदर्शी बन गए हैं, तीनों कालों को जानने वाले। आपने पास्ट में इन संबंधों को देखा, प्रेजेंट में उनको माफ किया और अब अपना फ्यूचर बना रहे हैं। माफ कर दीजिए, निकाल दीजिए आज इन्हें, परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। इन सभी लोगों को, इनकी सभी बातों को उस परमात्मा को दे दीजिए, एक छोटे से बच्चे के समान दे दीजिए और एकदम हल्के हो जाइए। अपने फ्यूचर को देखिए, अंतमति सो गति। जैसे अंत में मैं अपनी मति रखूंगा, वैसे ही मेरी गति होगी। तो सोच लीजिए, अगर ये बातें आज मैंने माफ नहीं की तो ये अंत में मुझे परेशान करेगी। ये जीवन का सफर ऐसे ही अंत में दिखेगा। बचपन से लेकर उम्र भर का सफर अंत में ऐसे ही रिमाइंड होगा और फिर मन और बुद्धि इधर ही अटक जाएगा। इसलिए माफ कर दीजिए, माफी दे दीजिए उन सब को जिन्हें आपने आज तलक बांधा हुआ है, और परमात्मा को सौंप दीजिए। और अब अपने आप को लाइट महसूस कीजिए, एकदम हल्का। और अब आप इस थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को देखते हुए। साक्षी होकर आपने पूरा सफर देखा, हर एक का रोल देखा, त्रिकालदर्शी होकर उन्हें माफ किया और अब आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए बैठे हैं। और इसी सफर के साथ आप अपने परमात्मा से मिलन मनाने के लिए जा रहे हैं। स्वयं को फरिश्ते देखते हुए उस एंजल वर्ल्ड में पहुंचिए, जहां आप अब बिल्कुल हल्के हो गए हैं। पुरानी सारी बातों को बिंदी लगा दी है, फुल स्टॉप लगा दिया है और एकदम लाइट फील कर रहे हैं। और उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश, उस एंजल रूप को देख रहे हैं जो आपको विजय की माला पहना रहा है। मेरे बच्चे, आज तूने सच्ची कमाई की है। मीठे बच्चे, आज तूने सच्ची कमाई की है। आज तू मेरे जैसा बना है, माफी देने वाला, सागर का बच्चा बना है। विजय की माला आप पहन रहे हैं उस परमात्मा से, और वो अब आपको आपके अपने धाम लेके जा रहा है। शांति धाम में अपने आप को महसूस कीजिए। कुछ पल के लिए स्वयं को बिंदु मानते हुए, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट और कुछ भी नहीं, उस शांति धाम में स्वयं को देखिए और उस परमात्मा को, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसे देखिए और कोई संकल्प नहीं, एक भी संकल्प नहीं।
सिर्फ बाबा और मैं। इसी शांति के साथ, इसी सुकून के साथ धीरे धीरे वापस आइए। धीरे धीरे प्रकाशमय होकर, शक्तिशाली होकर धीरे धीरे नीचे उतरिए और नीचे, और धीरे धीरे अपने इस शरीर में विराजमान हो जाइए। और पूरे शरीर में जैसे शांति की लहर फैल गई है, मन एकदम शांत हो गया है, बुद्धि स्वच्छ हो गई है और आप बहुत बहुत हल्केपन को फील कर रहे हैं, उसके प्यार को फील कर रहे हैं। और अपने आप को काबिल बना रहे हैं उस अंतमती सोगति में। कैसे मेरी अंत होगा, कैसे मैं जाना चाहता हूं, इस शरीर को कैसे मैं छोड़ूंगा, उस प्रक्रिया में मैं अब सक्षम हूं, काबिल हूं। और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को वापस लाते हुए हम अपनी इस आज की तारीख में, आज के दिन की शुरुआत को बहुत बहुत शक्ति के साथ अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत शक्ति के साथ आज के इस दिन को अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।